अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक के एक चार्ट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि पीसीआर की जो टेक्निक्स थी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में पीसीआर का बहुत अहम किरदार है। जैसे कोरोना वायरस जो था, कोरोना वायरस को जो हम आइडेंटिफिकेशन करते थे कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इसी पीसीआर की मदद से क्या किया जाता था, उसको डिटेक्ट किया जाता था। पीसीआर इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज की डायग्नोसिस में पीसीआर का अहम किरदार है, इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर में भी पीसीआर का, एचआईवी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स कोज करता है वो, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर जो पैदाइशी कोई बीमारी होती है उसमें भी पीसीआर का रोल है। It amplified specific sequence of DNA, allowing the detection of disease-causing mutation even at very low concentration। और इसकी मदद से क्या करते हैं, इसको जो है आपको मालूम है पीसीआर की मदद से डीएनए की सीक्वेंस को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, अलाउइंग द डिटेक्शन ऑफ डिजीज, जिसमें हम क्या करते हैं, बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉजिंग म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कॉज कर रही है, इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, बिल्कुल मामूली सी अगर म्यूटेशन है, कोई एक आध न्यूक्लियोटाइड भी अगर यहाँ वहाँ हो गया है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आ रही है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर हमने पढ़ी थी ना, तो पीसीआर क्या करता है कि एक ही पर्टिकुलर डीएनए जो है ना उसकी लाखों कॉपियां बना सकता है ना, तो उसमें अगर मामूली सी म्यूटेशन भी होती है तो पीसीआर की मदद से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है फोरेंसिक एनालिसिस। It is used in forensic analysis to amplify small amount of DNA from crime scene और evidence। भाई क्राइम सीन और एविडेंस सैंपल, भाई कहीं जो है वो क्या हो गया, कोई क्राइम हो गया। अब क्राइम जो होता है ना, अब क्राइम वाली साइड पे क्या होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं, वहाँ क्या तलाश करते हैं, कोई सलाइवा का सैंपल मिल जाए, कि यहाँ कोई मामूली सा कोई ब्लड का सैंपल मिल जाए, या इसी तरीके से कोई बाल मिल जाए, हेयर मिल जाए, तो इस तरह क्या करते हैं, छोटा सा सैंपल लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं। क्राइम यानी क्रिमिनल्स को पकड़ने में जो है बस मदद मिलती है, टू एम्पलीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। छोटा सा भी हमें अगर डीएनए का सैंपल अगर किसी का मिल जाए तो उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर के जरिए। तो क्राइम सीन पर छोटा सा अगर डीएनए मिल जाए, रेड ब्लड सेल मिल जाए, हेयर मिल जाए, सलाइवा मिल जाए, उसमें कोशिश करते हैं कि वहाँ से मामूली सा जो डीएनए का सैंपल है उसको इतनी बार जो है वो एम्पलीफाई करते हैं और उसको क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एम्पलीफाइड डीएनए कैन देन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट मैच डीएनए प्रोफाइल। और फिर जो आइडेंटिफाइड डीएनए होता है उसको क्या करते हैं, जो मशकूक अफराद होते हैं उसको गिरफ्तार करते हैं, उनका फिर डीएनए का सैंपल लेते हैं, उसको मैच करते हैं कि भाई ये बंदा था या नहीं, एंड एस्टेब्लिश द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स। और उसकी मदद से क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये क्रिमिनल्स जो है वो वहाँ मौजूद था या नहीं, या स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मौजूद प्रेजेंस है या एब्सेंस है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की अगर हम बात करेंगे, इट इज यूज टू डिटेक्ट द क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंटल सैंपल। माहौल के अंदर कौन सा जरासीम जो है वो हार्मफुल है, कौन सा नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज यूज टू मॉनिटर वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी में करके भी आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई ऑफ पैथोजन इन फूड, खाने के अंदर कौन कौन से जरासीम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस, और डिटेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल है, कौन कौन से वायरस हार्मफुल है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक रिसर्च, इन जेनेटिक रिसर्च पीसीआर एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंस फॉर फर्दर एनालिसिस। जेनेटिक रिसर्च में पीसीआर जो होता है वो डीएनए की सीक्वेंस को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उसको एनालिसिस में मदद मिलती है। इट जनरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स that can be cloned, sequenced and used for a wide range of molecular biology technique। ये क्या करता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसकी क्लोनिंग करता है, इसकी डिफरेंट सीक्वेंस को जो है वो अरेंज करते हैं, और वाइड रेंज ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक, कई मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक में ये क्या है, हेल्पफुल होता है। Paternity testing, it compares DNA sample from a child and a potential father to establish paternity with a high accuracy। यानी होता है ना कि भाई कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा बच्चा है जिसका पता नहीं कि इसका फादर कौन है। अब इस तरह के अगर पैटर्निटी इशू है तो उसमें क्या करते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डीएनए की सैंपल लेते हैं बच्चे से, और जो पोटेंशियल फादर जो दावा किया गया है कि ये फला बंदा जो है उसका फादर है, उसका सैंपल लेते हैं और उसको कंपेयर किया जाता है। इट्स हाई सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी
एंड वर्सेटिलिटी मेक इट अ पावरफुल टूल फॉर डीएनए एनालिसिस एंड डायग्नोसिटिंग। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है, कई तरह की जो है वो चीज़ों में ये यूज़ हो रहा होता है, ये इसलिए ये पावरफुल टूल है डीएनए एनालिसिस के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए। तो ये 5 इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसकी एप्लीकेशन थी। बुक के अंदर हमारा इसका ये पूरा चार्ट था। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के लिहाज से इसकी एक-एक लाइन जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर लो। अगर शॉर्ट में अगर आता है तो आपने सबके बारे में एक-एक, दो-दो लाइन्स जो है वो उसकी तैयारी कर लेनी है। बाकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।